हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था 7.5 है ना। रेशनल फंक्शन है ना बेटा। आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो बच्चे, जब हम 7.2 पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बोला था कि 3 मेजर मेथड आप पढ़ोगे। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पहला था सब्स्टिट्यूशन जो 7.2 में आपने किया। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या था, रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग ने किस तरह से किया था, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ना, वो भी आपको मेथड था। और आज बेटा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ 7.6 है ना। तो 7.6 यूनिट हम लोग आज समझेंगे। पहले आप समझेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली आप याद रखो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है। ठीक है, आपके पास दो फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की बात आप करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप 7.2 में भी पढ़े थे है ना। 7.2 में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया था जहाँ पर आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलूँगा इंटीग्रेशंस ऑफ, ठीक है, दिस इज 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर भी आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आप इस्तेमाल करते थे, 10x का सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है, तो आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाते थे क्वेश्चन, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ स्पेशल होने वाला है। ठीक है, हम उस तरह के फंक्शन को पढ़ेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे जो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चे अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो। पहले मैं अब इसके बारे में लिखता हूँ, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इंटीग्रेशंस ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू सेकेंड फंक्शन v dx। u और v आपको दो फंक्शन है, ठीक है बच्चों। और u और v का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v dx होल dx। तो बच्चे आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिमाग पर, ठीक है, सेट हो जाएगा। और कैसे चल रहा देखो, फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ v dx। क्लियर है। आप यहाँ पर देखो u और v का एक स्पेसिफिक नेचर है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो v इंटीग्रेबल है, ठीक है, v फंक्शन आपको इंटीग्रेबल है और u फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अक्सर क्या है कि आप देखोगे कि दो फंक्शन आप लोगे ना, तो उसमें एक फंक्शन जिसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है बच्चा, लेकिन एक दूसरा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका बच्चों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और आप इस तरह से मतलब क्वेश्चन को आप डील करोगे। अब इसमें है क्या, जैसे एग्जांपल है कि मैं बोलूँगा इंटीग्रेशंस ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है, x इंटू साइन एक्स, तो बोलोगे सर कि यस वी कैन डू, ठीक है, किया जा सकता है। यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप ले सकते हो। अब इसमें e और v किसको डिसाइड करें, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है, हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा ही, है ना। जनरली हमारे पास सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज रखना चाहिए कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल तौर पर कि इंटीग्रेशंस ऑफ रूट एक्स
इंटू साइन एक्स डी एक्स। एक्सेप्शनल है। अब मानो कि आप इसको अगर कोशिश करोगे तो आपको देखो हाफ एन आवर लग जाएगा, 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप सॉल्व नहीं कर सकते। समझे बच्चे? कारण क्या है कि वी डोंट हैव एनी फंक्शन, हमारे पास ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव रूट एक्स साइन एक्स होता है। तो बच्चे इसलिए आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को फॉलो नहीं कर सकते। समझे बच्चे? अब यहाँ पर फॉर्मेट आपने सीख लिया, तो पहले थोड़ा सा ना इसका हम थोड़ा एक डेरिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे तो याद तो हो जाएगा, है ना, लेकिन अगर डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ सीख लोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर में क्या है। देखो बेटा ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपके पास एफ एंड जी दो फंक्शन है एक्स के अंदर, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस ऑफ सेम वेरिएबल एक्स, क्लियर है, एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल, दोनों फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल है, समझ गए? एफ एंड जी आर टू फंक्शंस ऑफ सेम वेरिएबल एक्स एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल। तो बच्चे आप इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी बराबर आप लिख सकते हैं एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस, ठीक है, जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। क्या बच्चे लिख सकते हैं ना? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बच्चे, ठीक है, इसको आप समझे पहले कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, चले आगे। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी बराबर एफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, क्लियर है? अच्छा यहाँ पर आप एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर जो एफ फंक्शन है ना, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन का आप यू ले लें, ठीक है, एंड डी जी बाई डी एक्स है ना, उसको वी ले लें, ठीक है ना, डी जी बाई डी एक्स को वी ले लें। इसका क्या मतलब है कि जी का डेरिवेटिव वी है, ठीक है बेटा, समझ गए? क्लियर है? चलिए अब हम इसको हम इधर ले जाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी जी बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी माइनस जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। समझ गए? ठीक है, मतलब हमने इसको लिख दिया और इस टर्म को इधर ले गए, ठीक बेटा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है? आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करें। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब होगा, आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो इसका मतलब इंटीग्रेशंस ऑफ एफ इंटू डी जी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज एफ इंटू जी माइनस बच्चे जी इंटू डी एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए बेटा? क्लियर है? अच्छा अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था एफ इज वाट, एफ इज यू और डी जी बाई डी एक्स क्या है, वी है ना बेटा, क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स बराबर एफ, एफ क्या है, यू है ना बेटा, यू इंटू, अब आप ध्यान से देखो जी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी जी बाई डी एक्स बराबर वी, डी जी बाई डी एक्स बराबर वी है, इसका मतलब है जी का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, है ना बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। आप वी को इंटीग्रेट करोगे, वी को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे वी हैव जी, ठीक है, लिख सकते हैं, समझ गए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ है ना ब्रैकेट में, अब जी क्या है, तो जी हमने बताया ना क्या है, जी क्या है, यस, हाँ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वी ना, तो बच्चे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यस, जी के बारे में बताएं ना, जी के बारे में क्या है, जी तो आप इंटीग्रेशन ऑफ वी ना,
v का इंटीग्रेशन है। और df/dx क्या है? df/dx क्या है? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्यों बच्चों? dx, समझ गए? तो आप इस तरह से एक डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ आपने देखा कि कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला या आइडेंटिटी काम करता है। क्लियर हो गया? और इससे क्या है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई करेंगे। चला आगे? क्लियर है? आप देखो, ध्यान से देखना कि अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर आप u और v लेके चल रहे हो, है ना। किसी फंक्शन को u, किसी फंक्शन को v लेते हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक रूल है, ठीक, वो फार्मूला नहीं बच्चों, एक रूल है आइलेट रूल। क्या रूल बेटा? आइलेट, ठीक है। आइलेट रूल एक ऐसा रूल है जो u और v को पहचानने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जनरली क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आइलेट रूल सपोर्ट करते हैं, समझे ना। तो एक प्रकार का एक तरीका है जिससे आप आसानी से u और v को पहचान कर सकते हो और क्वेश्चंस को बना सकते हो। क्लियर है? तो आइलेट रूल कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। u और v में आपको डिफरेंस डेवलप करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आइलेट क्या है? यहाँ पर आई सिंबल है इन्वर्स फंक्शन के लिए, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का मतलब है साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। जैसे आप साइन इन्वर्स फंक्शन आप देख रहे हो, कॉस इन्वर्स एक्स, ए आपको आई के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है? एल आपको लॉगरिथम फंक्शन, आप जैसे सपोज लॉग एक्स आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो लॉगरिथम फंक्शन है। ए आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, आपके क्वेश्चन में एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, अलजेब्रिक फंक्शन में जाएगा। टी अंडरस्टूड है, आप सोच रहे होंगे टी क्या होगा? ट्रिको फंक्शन, है ना। जैसे आपको साइन एक्स है, टेन एक्स है, आप टी में कंसीडर करोगे। और ई आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आ रहा बच्चे? तो आइलेट रूल के हिसाब से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनो। मैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। जो फंक्शन पहले आएगा आप उसको u कंसीडर कर सकते हो, समझे बच्चे। जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन बना रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, आप आइलेट रूल का हेल्प लेना चाहते हो। तो बच्चे x तो अलजेब्रिक है, x अलजेब्रिक है, साइन एक्स क्या है? ट्रिको है ना। तो x अलजेब्रिक है, साइन एक्स आप ट्रिको लो, ठीक है। तो पहले क्या आता है? अलजेब्रिक, है ना। आइलेट रूल में पहले अलजेब्रिक आएगा ना, तो आप x को u ले सकते हो और साइन एक्स को v ले सकते हो, समझे बेटा? ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे रिवर्स भी कर देते हैं, बदल भी देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन ये तरीका है, इससे क्या है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो ध्यान से, क्लियर होगा मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। कुल मिलाकर के मान लो कि ये सब चीज़ें क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हो। अगर मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया आई बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको आइलेट रूल क्लियर है तो आइलेट के हिसाब से पहले तो आपको लॉग एक्स आएगा ना आइलेट रूल में, हाँ जी। तो लॉग एक्स को आप यू ले सकते हैं और एक्स को वी ले सकते हैं। क्यों बच्चों? फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यू का मतलब है लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों बच्चे? ब्रैकेट के बाहर आप डी एक्स लगा दीजिए। क्लियर है ना? इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स, है ना। लॉग एक्स आपको डिफरेंशिएबल है तो लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1/x होगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। एक्स और एक्स गेट कैंसिल, है ना। 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं और ये तो जो आ गया अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है। तो बच्चे लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो लॉग एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर बच्चों? आपने देखा कि एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर गया, ठीक है ना। एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स आपको लॉगरिथम फंक्शन है ना। आइलेट रूल का आपने सपोर्ट किया और क्वेश्चन को आसानी से बना लिया। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों कि 7.6 के अंदर आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो बोर्ड में काफ़ी पॉपुलर है, इवन की कंपटीशन में भी आता है बेटा, ठीक है। तो उसके ऊपर में भी थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। बच्चे फॉर्मेट है, ध्यान से सुनिए। ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ब्रैकेट में आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक तो बेटा एफ एक्स होगा, फंक्शन होगा, और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव होगा, है ना बेटा। जैसे साइन एक्स है, अगर यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होना चाहिए, है ना बेटा। यहाँ पर टेन एक्स है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इसका आंसर ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक बेटा। अब इसको थोड़ा वर्किंग करके देख लो, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि ये कैसे होगा, इसकी वर्किंग थोड़ा करते हैं। देखिए बेटा, आप ई का पावर एक्स से दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए। सो ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, है ना। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेते हैं और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है बेटा, ए डिफरेंशिएबल है। इसको हम यू कंसिडर करते हैं और इसको वी कंसिडर करेंगे, ठीक है बेटा। चले आगे। सो एफ एक्स यू लिया इंटू, ठीक है ना, यस, इंटीग्रेशंस ऑफ ई एक्स डी एक्स, क्लियर है, माइनस फिर इंटीग्रेशंस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक बेटा, सही है, इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद, डी एक्स। समझ में आ गया मेरी बात? और यहाँ पर बच्चे जो लिखा हुआ ना इसको आप लिख दीजिए, प्लस इंटीग्रेशंस ऑफ ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है तक? चलिए बेटा, अब इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। सो वी हैव एफ एक्स इंटू ई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स है ना इंटू, और देखिए यहाँ पर बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ निकालेंगे ई एक्स ना, ई एक्स लेंगे ना बेटा, तो इंटू ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है? क्लियर बेटा? अच्छा क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर वी होगा ना। चलिए देखिए बच्चे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पर सेम फंक्शन आपको माइनस है ना, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना बेटा। तो आपका क्या बच्चा बताइए, बताइए, एफ एक्स इंटू ई का पावर एक्स, आप प्लस सी तो लगाएंगे ही। तो बच्चों आपने क्या देखा कि इस फॉर्मेट पर कोई भी क्वेश्चन है तो फाइनल आंसर उसका क्या होगा, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। अच्छा अब कुछ चीज़ें और इसमें बेटा बताते हैं। 7.6 के अंदर आप जब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब काम आएगी। कुछ चीज़ें और इसमें आप देख लीजिए। देखिए बेटा, जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका तो बहुत हो सकता है, लेकिन आप आसानी से अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सुनिए बेटा, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने टी ले लिया, ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी हमने एज्यूम कर लिया, है ना, एजम्पशन रूल। और बच्चे यहाँ पर एक्स बराबर हम लेंगे, एक्स बराबर साइन टी होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बच्चे डी एक्स बराबर साइन टी का होगा कॉस टी और डी टी, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब यहाँ पर डी एक्स को आप रिप्लेस कीजिए, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी डी टी। समझे बच्चे? अब देखिए, पहला आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर था, आपने इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया, चेंज कर दिया, है ना। अब यहाँ पर जब पहुँचोगे ना बेटा, तब आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप सॉल्व कर सकते हो, है ना।
क्लियर मेरी बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा जिसमें थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे और उसके द्वारा आप क्वेश्चंस को सिंपल फॉर्म में लाओगे और वहां से इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो सकता है। आइलेट रूल के हिसाब से टी स्क्वायर क्या अल्जेब्रिक है, कॉस एक्स आपको ट्रिको है ना। तो आइलेट रूल के हिसाब से आप टी स्क्वायर को यू लेंगे और कॉस टी को वी लेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे, समझे ना। क्लियर हो गया। अच्छा एक और चीज आप देख लीजिए, देखिए बेटा सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी कई मेथड से बच्चे बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इससे क्या है कि आपके पास लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो समझ सकते हो उसको। देखिए कॉस इनवर्स एक्स डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना। और बच्चे ये जो पार्ट है ना इंटीग्रेबल है, समझो बेटा। ये पार्ट आपको इंटीग्रेबल है, मतलब इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस चीज को समझे तो कॉस इनवर्स एक्स को हम यू लेंगे, है ना, और इस पूरे पार्ट को हम वी लेके बना सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए तो कॉस इनवर्स एक्स यू लिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर, हाँ वेरी गुड शाबाश, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर बेटा, ठीक है। अब आप देखो वर्किंग, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, आपके पास मालूम है ना। अब जैसे मानो कि इस पार्ट को आप खुद करके देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है बच्चों। डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करो तो माइनस 2x dx बराबर dt। तो इसका मतलब है x dx आप निकाल सकते हो, x dx बराबर होगा dt बाई -2, है ना। तो ठीक है, माइनस को पहले भी लिख सकते हैं। चलिए अब रिप्लेस कीजिए, x dx हुआ माइनस dt बाई 2, माइनस को बाहर कर दिया, 1/2 को बाहर कर दिया, ऊपर में dt, नीचे में बच्चे रूट टी। अब रूट को अब ऊपर ले जाएंगे तो बच्चे -1/2 टी का पावर -1/2 dt है ना बेटा, पावर फंक्शन है। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आप सीख चुके हो, -1/2 इंटू टी का पावर -1/2 प्लस 1, नीचे -1/2 प्लस 1 प्लस सी, है ना बेटा। अब फाइनली इसको देखो, -1/2 प्लस 1 तो 1/2 होगा, है ना बेटा। तो 1/2 में 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना। तो बन जाएगा -1 इंटू टी का पावर 1/2, मतलब माइनस टी का पावर 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैंने वर्किंग आपको क्यों दिखलाया, इस वर्किंग को दिखलाने का मतलब है कि ये जो पार्ट है ना बेटा इंटीग्रेबल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर 2 पार्ट या 3 पार्ट होगा, समझे। जैसे देखिए अलजेब्रिक है, ये आपका इन्वर्स है, दिस इज आल्सो अलजेब्रिक है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको कंबाइन करेंगे तो दिस पार्ट इज इंटीग्रेबल एंड दिस पार्ट इज योर डिफरेंशिएबल, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप डील कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के इस पार्ट को हमने इंटीग्रेट किया, पता चल गया क्या निकलेगा, है ना। इसको प्रॉपर तरीके से हमने दिखलाया, ठीक है। तो मैं अब इसको हटाऊं, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू, अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया था ना अभी, सो माइनस से मेरे ख्याल से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ये था ना। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स आपको मालूम है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, इसका हुआ -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चे कैंसिल होगा, है ना। तो माइनस को पहले ले लें, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ना, क्या बच्चे सही लिख रहे ना।
तो माइनस dx का x होगा, सो वी कैन हैव माइनस कॉस इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से समझाया ताकि इस एप्लीकेशन को भी आप दिमाग में रखें। क्लियर है? 7.6 में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बेटा क्वेश्चन सारा बनाएंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप समझेंगे। एक लास्ट टॉपिक मैं इसमें बता रहा हूँ, फिर आप इसको एंड करेंगे। जैसे सपोज करो कि एक बच्चे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x sin x है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज ट्रू फंक्शन है ना, दोनों का प्रोडक्ट है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर अगर आइलेट रूल को फॉलो करोगे तो आइलेट रूल के हिसाब से सब पहले तो आपको sin x आएगा, है ना, sin x आएगा। उसके बाद आप e का पावर x की बात करोगे, है ना, तो sin x को u ले सकते हैं, इसको v ले सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन में बहुत सारे बच्चे इसको u लेते हैं, इसको v लेते हैं, कुछ इसको u लेते हैं, इसको v लेते हैं। तो वहाँ पर बच्चे बोलते हैं फिर आइलेट रूल। तो मैंने बोला कि एक कंपलसरी नहीं है, वो एक रूल है क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने के लिए, है ना। आप यहाँ पर अगर इसको u लेते हो, ठीक है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है और ये इंटीग्रेबल है। अगर इसको u लोगे तो ये भी डिफरेंशिएबल है और ये इंटीग्रेबल है। समझ गया? क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, लास्ट sin x मैंने u लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ d बाई dx ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशंस ऑफ ex dx यहाँ तक क्लियर बेटा? चलिए sin x इंटू e का पावर x माइनस sin x का d बाई dx आपको cos x होगा बेटा, इंटू e का पावर x dx। अब देखिए बच्चे दोबारा एक फंक्शन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर का है। ठीक है, दिस इज ट्रू फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो दोबारा क्या आइलेट रूल हम इसमें फॉलो करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, तो बच्चे अब ध्यान से देखिएगा, sin x इंटू ए का पावर x माइनस ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, सो cos x इंटू ए का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ d बाई dx ऑफ cos x इंटीग्रेशंस ऑफ ex dx dx। क्लियर बेटा? आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं, सो sin x इंटू e का पावर x माइनस ब्रैकेट आप cos x e का पावर x माइनस cos x का d बाई dx आपको माइनस sin x होगा ना, ठीक है ना। तो बच्चे देखिए ध्यान दीजिए, माइनस sin x और e का पावर x का e का पावर x है ना बेटा dx। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है क्या बेटा? अब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो साइन तो आप, ठीक है, साइन का इफेक्ट डालोगे ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, मिटाएं इसको, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, सो आई बराबर LHS में तो आई लिख रहा हूँ ना, आई बराबर साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स माइनस, देखिए बेटा, माइनस कॉस एक्स ए का पावर एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नहीं माइनस। अब यहाँ पर आ रहा साइन एक्स ए का पावर एक्स डी एक्स। बच्चे दिस इज व्हाट, अब इसको ध्यान से देखें, एक्चुअली ए वही फंक्शन था जिसका इंटीग्रेशन हमें करना था, है ना। तो बच्चे इसको हम रिप्लेस करेंगे आई से, समझ में आ रहा है बेटा? याद रखिएगा, सो साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस आई, इसको आप लेफ्ट साइड ले आए क्योंकि लेफ्ट साइड में भी आई है ना बच्चे। सो माइनस आई यहाँ आएगा तो माइनस आई यहाँ आएगा तो प्लस आई होगा, तो आई प्लस आई क्या होगा 2i। सो 2i बराबर साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स माइनस ए का पावर एक्स। ठीक बेटा, समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, और प्लस सी तो लगाओगे ना, ठीक है। तो i बराबर 1/2 साइन एक्स इंटू ए का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ए का पावर एक्स प्लस सी। ठीक है ना बच्चे, इसको तो अवॉइड नहीं करना, लगाना तो है। इस तरह से आपने मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में वर्किंग किया, समझा इसको? ठीक है, और बेटा अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बना लेंगे आज, ठीक है बेटा?
तो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में होगा 7.7। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट और मॉड्यूल पेपर बनाएंगे। ठीक है।